वार्ड 70 हुड़को हुआ गंदगी से बदहाल। बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर वार्ड वासियों में भिलाई निगम और सफाई ठेकेदार रमन एवं शहर सरकार के प्रति भारी आक्रोश। भिलाई निगम के द्वारा सफाई को लेकर बरती गई लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली है। उसके बाद भी निगम के अधिकारी, महापौर, स्वास्थ्य प्रभारी सफाई व्यवस्था को लेकर सजग नहीं दिख रहे हैं। सफाई ठेकेदार रमन के द्वारा की गई लापरवाही का खमियाजा पूरे शहर की जनता भोग रही है। उसके बाद भी निगम, स्वास्थ्य प्रभारी और महापौर ने रमन ठेकेदार पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है, जिसका सीधा मतलब है सफाई के नाम पर मिलने वाली राशि में कमीशन का बड़ा खेल है, जिसे ये सभी जिम्मेदार रमन ठेकेदार से इतने बड़े लापरवाही के बाद भी उसे बात करने की जहमत नहीं किए। 2 लोगों की जान जाने के बाद भी जिम्मेदार मौन है। 2 लोगों की जान जाने के बाद महापौर को नैतिकता याद आ रही है। उसके पहले अगर महापौर ने सफाई व्यवस्था को लेकर सजग रहते तो शहर की सफाई व्यवस्था नहीं बिगड़ती। अब जब स्थिति बेकाबू हो चुका है, तब स्वास्थ्य प्रभारी को नैतिकता के आधार बनाकर इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। ये केवल दिखावे की राजनीति है। जब डायरिया अपना पूरी तरह से पैर पसार चुका है, वहीं हुड़को वार्ड 70 की जनता ने सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हुड़को में भी सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। निगम और शहर सरकार सजग नहीं है। यहाँ भी गंदगी पसरी है, जगह जगह गंदगी का कचरों का ढेर लगा है। ऐसे में हुड़को में भी कैंप क्षेत्र की तरह डायरिया का प्रकोप फैल सकता है। वार्ड 70 की जनता ने रमन ठेकेदार पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि ब्लैक लिस्ट हो चुके ठेकेदार को पुनः सफाई का ठेका देकर भिलाई निगम, शहर सरकार ने भिलाई की जनता को धोखा दिया है। इसके पीछे केवल इन सभी का एक ही उद्देश्य था, रमन ठेकेदार से मिलने वाला कमीशन, जिसका परिणाम यह हुआ कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और 2 लोगों की जान चली गई है। फिर भी निगम प्रशासन और शहर सरकार रमन ठेकेदार पर कार्रवाई करने से बच रहा है। अब आप लोग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हुड़को में जैसे पहले सफाई होता था, अब बिल्कुल सफाई नहीं हो रहा है और बार बार निगम में बोलने के बावजूद भी यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे नगर निगम हुड़को के बारे में कुछ सोचे और साफ सफाई का जायजा ले। अभी नगर निगम द्वारा कोई भी सफाई नहीं किया जा रहा है। बहुत ही स्थिति खराब है आज के डेट में साफ सफाई को लेकर। देख रहे हैं डायरिया कितने फैल के 100 से ज़्यादा लोगों को डायरिया हो चुका है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी निगम प्रशासन कुछ नहीं जाग रहा है। गंदगी, बेतहाशा गंदगी, जिसमें आपको मैंने दिखाया भी गंदगी को, बहुत ज़्यादा गंदगी है, कहीं सफाई नहीं हो पा रही है। कभी आप लोग इसके लिए शिकायत किए नगर निगम, महापौर या शिकायत दे चुके हैं, महापौर जी से भी शिकायत कर चुके हैं, नगर निगम के जो नायक से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई उसमें सुधार नहीं दिख रहा है। आज भी आपने देखा कि कितनी गंदगी फैली हुई है। नहीं करूँगा, वार्ड तो है ही। उसके बिना भिलाई नगर निगम में एक ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार को पिछले 2 वर्षों से भिलाई नगर निगम प्रशासन ने काम दिया है, जो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है ना भाई। आपको महीने का 2 करोड़ रुपए भिलाई नगर निगम लगभग 2 करोड़ रुपए पेमेंट का भुगतान करता है। सफाई व्यवस्था आप पूरे भिलाई नगर निगम में देख लीजिए, भिलाई के हर वार्ड में देख लीजिए। 70 वार्ड में भिलाई की जो स्थिति है, उस वार्ड का जो आज जो डायरिया फैला, डायरिया क्यों फैला भाई? सफाई को लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्यों नगर निगम प्रशासन ने लापरवाही बताई? इतनी 2 जाने चली गई, उसके बाद भी लापरवाही। ठेकेदार कभी जिंदगी में अभी आज तक देखने नहीं आया वार्ड की स्थिति क्या है। ना ठेकेदार आता है, ना उसका कोई सफाई को लेकर कोई पार्षद यहाँ जागरूक नहीं है। जो वर्तमान पार्षद है, मेरा तो आरोप है, क्यों इसकी वजह आप जनता के पैसे का जो दुरुपयोग यहाँ हो रहा है, भिलाई नगर निगम जो बंदरबाट किया जा रहा है सफाई व्यवस्था को लेकर, निश्चित रूप मैं जानता हूँ इसकी उस स्तरीय जांच होनी चाहिए। और उस ठेकेदार जो रमन जो ठेकेदार है, उसके द्वारा जो भी अघोषित संपत्ति बनाई, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि भिलाई नगर ने ये जनता के खून पसीने की कमाई है संपत्ति। ये जनता सफाई को नाम को लेकर लगभग 2 साल से वो उसको भिलाई नगर निगम कम से कम मेरे ख्याल से लगभग 70 से 80 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है। उसके बाद भी उस ठेकेदार के पीछे क्यों नहीं? हम लोगों ने सामान्य सभा में उस नगर ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी, उसको काली सूची में दर्ज भी कर दिया। उसके बाद भी निगम प्रशासन की आंखों में, कानों में जू नहीं रहेंगे। और आज पूरे भिलाई नगर निगम में आप सफाई की जो स्थिति है, आप स्वयं आप जाके देख रहे हैं, पूरा कचरा ज्यों के तो पड़ा है। मैं पूछता हूँ, उसको भुगतान किस बात का नगर निगम कर रहा है? नगर निगम में इतनी शिकायत करने के बाद उसके खिलाफ मैंने राज्यपाल को शिकायत की, मैंने उसके खिलाफ सचिव को शिकायत की, संबंधित में यहाँ पे कमिश्नर को शिकायत की। मैं सुना कि यहाँ जो कमिश्नर भी आए हैं, रोहित व्यास जी, बहुत सुना कि एनर्जेटिक है, काम को लेकर बहुत गंभीर है। मगर मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आज जो डायरिया की स्थिति फैली है,
पूरे वार्ड में जो पूर्व के पार्षद हम सब मिलके जो वहाँ वार्ड में जाके वहाँ की जो स्थिति देख रहे हैं, उसके बाद भी नगर निगम प्रशासन ने आंखें मूंद करके रखा है। क्यों नहीं उसका ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होती? आप उसको जब उसको बोला गया था कि उसको उसी ठेकेदार को कचरे से खाद बनाने का पूरा काम दिया गया है ना, पूरे SLRM सेंटर के माध्यम से उसने हर जोन में काम कर रहा है। उसका इसलिए दिया गया कि गीले और सूखे कचरे से वो खाद बनाएगा। वो ठेकेदार खाद बनाना छोड़ दिया है और ट्रेंचिंग ग्राउंड जहाँ पे कचरा डंप होता है वहाँ उस कचरे को जला रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? रिसाली नगर निगम के अभी की घटना। और रिसाली नगर में उसको मैं तो होता पूरा भ्रष्टाचार करके उसको 85 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। ये वर्तमान के नगर निगम ये सब स्वयं आयुक्त भी दोषी हैं और संबंधित। ये दुर्भाग्य है कि हमारे गृह मंत्री का जो अब जब हालात बेकाबू हो चुका है तब भी सफाई व्यवस्था पर निगम का कोई ध्यान नहीं है। केवल दिखावे के लिए निगम ने कैंप क्षेत्र में सफाई करा रही है, जबकि समूचे वार्ड में अब भी गंदगी का आलम है। नालियां अभी भी भरी हुई है। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।